हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यदु क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आज मैं एक्सरसाइज 2.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगी। इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने एक एग्जांपल और एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक एक्सप्लेन किया है। मैं इजी सोल्यूशन देने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए इसमें क्या दिया गया है। द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस 63 है और उनका रेशियो आपको दिया गया है 2:5। हम लोग को इंटीजर्स निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट द इंटीजर्स बी, एक मैं एक्स लेती हूँ और दूसरा 63 प्लस एक्स लेती हूँ, तभी इनके बीच का डिफरेंस है वो आपको 63 मिलेगा। जैसे 63 प्लस एक्स है और माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया, ये बचा 63 जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए मैंने दो इंटीजर्स लिया, एक्स और 63 प्लस एक्स। ठीक है, आपको बोला गया रेशियो, इन दोनों का रेशियो कितना है 2:5 मीन्स एक्स अपॉन 63 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2:5। ये आपको दिया गया है। ये आपका इक्वेशन बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए यहाँ पे, तो ये 5x इज इक्वल टू 2 और 63 प्लस एक्स हो गया। 5x इज इक्वल टू 2 इंटू 63 प्लस 2 इंटू एक्स, तो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 126। 2 3 जा 6 और 6 जा 12, 126। तो 3x इज इक्वल टू 126। तो एक्स का वैल्यू कितना निकल गया 126 अपॉन 3। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, मतलब आपका एक नंबर निकल गया 42। वन इंटीजर और सेकेंड इंटीजर क्या निकलेगा 63 प्लस 42 मीन्स 5105। ठीक है, ये सेकेंड इंटीजर निकला। अब मैं इसको चेक करती हूँ क्या मेरा आंसर सही है। आपको बोला कि इन दोनों के बीच का रेशियो 2:5। आप कट करके देखिए 42 अपॉन 105। ये मैं चेक कर रही हूँ, ये आपको कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। 7 6 जा 42, 7 7 7 5 35, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। देखिए आपको 2:5 आ रहा है ना, इसका मतलब मेरा आंसर जो है वो सही है। तो आप आंसर लिख लीजिए। द इंटीजर्स आर 42 एंड 105। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या दिया गया देखिए। रूबी हैज़ 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज़ कॉइन्स एज शी हैज़ 5 रुपी कॉइन्स। मतलब रूबी के पास में जितने 5 रुपी कॉइन है उसका 3 टाइम्स 2 रुपीज़ कॉइन है। ठीक है, तो लेट 5 रुपी कॉइन्स Ruby has is equal to x and 2 rupee coins is equal to 3x। ठीक है, आपको बोला कि जो 2 रुपीज़ कॉइन्स है वो 5 रुपी कॉइन का 3 टाइम्स है। ठीक है, यदि 5 रुपी कॉइन x है तो 2 रुपी कॉइन कितने हो जाएंगे 3x हो जाएंगे। आपको बोला गया है टोटल वैल्यू कितनी है 88 है। तो यदि मैं आपको बोलूँ कि आपके पास 5 रुपये के 2 सिक्के हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10 रुपीज़। यदि 5 रुपीज़ के 3 सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 15 रुपीज़ हो जाएगा। मतलब वैल्यू ऑफ कॉइन इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स, उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू मिल जाता है। तो 5 रुपीज़ कॉइन के x सिक्के हैं तो उसका वैल्यू कितना हो गया 5x प्लस 2 रुपी कॉइन के 3x सिक्के हैं तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 3x। ये मिला के आपको दिया गया है 88 रुपीज़। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये जगह आपका 5x प्लस 2 3 जा 6x इज इक्वल टू 88। तो 11x इज इक्वल टू 88 और x इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाई 11 मतलब 8। तो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन कितना हो गया 8 एंड नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज इक्वल टू 3x मतलब 3 इंटू 8 मतलब कितना हो गया 24। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब मैं इसको चेक करना सिखा देती हूँ, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप चेक करिएगा 5 रुपये के 8 सिक्के हैं तो 5 बटे कितना हो गया 40। 2 रुपीज़ के 24 सिक्के हैं
तो 2 इंटू 24 मतलब आपका हो गया 48। आप ऐड करिए, देखिए आपका आ रहा है ना 88 रुपीज़। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या दिया गया है देखिए, अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इंटू 2 पीसेस। मतलब 300 फीट का फेंस है, इसको 2 पार्ट में बांटा है। तो जो छोटा पार्ट है उसकी तुलना में जो बड़ा पार्ट है वो 4 टाइम्स है। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। यदि शॉर्टर पीस का लेंथ x है तो लॉन्गर पीस का लेंथ कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों को दोनों का लेंथ निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस इज इक्वल टू x फीट लिख रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको फीट दिया गया है। सो द लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस इज इक्वल टू 4x फीट, ये आपको दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 4x इज इक्वल टू 300, तो 5x इज इक्वल टू 300। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 5, 5 से 30 और 0, मतलब लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस इज इक्वल टू 60 फीट एंड द लेंथ ऑफ longer piece is equal to 60 into 4, 6 4 जा 24, मतलब 240 फीट। ठीक है, यही है आपका आंसर। क्लियर हो रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। मतलब विड्थ की तुलना में जो रेक्टेंगल का लंबाई है वो इसकी ट्वाइस से 3 ज़्यादा है। उसका पेरीमीटर आपको दिया गया 24, तो हम लोग को डायमेंशन निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्योंकि लेंथ को विड्थ के फॉर्म में लिखना है, तो लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, देन लेंथ इज इक्वल टू 3 मोर देन, मतलब 3 ऐड करना है, ट्वाइस इट्स विड्थ। ये हो जाएगा आपका लेंथ का इक्वेशन। ठीक है, या लेंथ का फॉर्मूला। अब आपको दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर, मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये आपको दिया गया है 24। ठीक है, तो मैं 2 को इधर हटा देती हूँ पहले। ये आपको जगह 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 12। तो 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 3 मतलब 9। तो x इज इक्वल टू आपका आ गया 3। ये आपका शॉर्टर मीन्स आपका ये विड्थ निकल गया 3। ठीक है ना, विड्थ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। लेंथ कितना हो जाएगा, ट्वाइस इंटू 3 प्लस 3, मतलब 2 3 6, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 9। ठीक है, सेंटीमीटर। तो आपका लेंथ निकल गया और ये आपका विड्थ निकल गया। ठीक है, आप आंसर लिख लीजिए। लेंथ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और विड्थ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चेक कर सकते हैं इसको। लेंथ है आपका 9, विड्थ है 3, पेरीमीटर निकालिए 12 प्लस बी 12, 24। सही आ रहा है ना। तो ये एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। मैंने इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैं इसके आगे का एग्जाम्पल कराने वाली हूँ आप लोगों को। ये आपका टॉपिक है एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न। ठीक है, ये लीनियर पैटर्न का हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। ऐसा एक स्क्वायर बना हुआ है, स्टेज 1 लिखा है। फिर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, स्टेज 2,
फिर इस प्रकार से बना हुआ है आप लोगों के बुक में। स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 एंड सो ऑन। स्टेज 1 में कितना टाइल्स है देखिए 3, ये एक एक टाइल्स है, ठीक है, एक टाइल्स है। यहाँ पे आपको 3 टाइल्स दिख रहा है। स्टेज 1 में कितना टाइल्स है 1, 2 में कितना हो गया 3, स्टेज 3 में कितना हो गया 5, स्टेज 4 में कितना हो गया 2 4 6 और 1 7, स्टेज 5 में कितना हो गया 9। तो हर बार कितना कितना बढ़ते चले जा रहा है देखिए। इसको यदि मैं चाहूँ कि इसको जनरलाइज फॉर्म करूँ तो कैसे हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू 2n-1, जहाँ पे n इज इक्वल टू 1 2 3, ये आपका नंबर ऑफ स्टेज है, ठीक है। यदि n इज इक्वल टू 1 है तो नंबर ऑफ टाइल्स कितना निकलेगा 2 1 -1 मतलब 2 -1 मतलब 1। देखिए एक टाइल्स निकल रहा है। यदि n इज इक्वल टू मैं 2 डालती हूँ तो 2 इंटू 2 -1 मतलब 4 -1 मतलब 3, ये स्टेज 2 में 3 निकल गया। यदि n इज इक्वल टू मैं 3 डालती हूँ तो 2 इंटू 3 -1 मतलब 6 -1 कितना होगा देखिए 5, स्टेज 3 में 5 टाइल्स हैं। n इज इक्वल टू यदि मैं 5 डाल देती हूँ तो नंबर ऑफ टाइल्स कितने हो जाएंगे देखिए 2 5 -1 मतलब 5 टू 10 -1 कितना होगा 9 टाइल्स। अब देखिए यहाँ पर 9 टाइल्स हैं। तो ये जो निकल रहा है आपका ये फॉर्मूला, ये आपका बताता है जनरल फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है। तो ये आपका है क्या, लीनियर पैटर्न लोग समझ रहे हैं कि हर एक के बाद में कितने टाइल्स बढ़ते चले जा रहे हैं। हम लोग उसको निकालने के लिए 2n-1 फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जैसे आपको पूछा कि मान लीजिए n इज इक्वल टू 7 में कितने टाइल्स होंगे, तो आप इसी फॉर्मूला का यूज़ करके निकाल सकते हैं। आपको n इज इक्वल टू 7 में नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 7 -1 मीन्स 14 -1 कितना हो जाएगा आपका ये 13, मतलब 7th स्टेज में आपको 13 टाइल यूज़ होगा। उसी प्रकार से आपको मान लीजिए पूछा गया है कि 10th स्टेज में कितने टाइल्स होंगे, तो आप इसी फॉर्मूला का यूज़ करके निकाल सकते हैं। 2n-1 में n की जगह क्या रखना है आपको 10, तो 2 इंटू 10 -1 मतलब 20 -1 कितना हो गया आपका 19, मतलब n इज इक्वल टू 10। मतलब यदि मैं इस प्रकार की स्टेज से 5 के बाद 6 7 8 9 10 डालूंगी तो मेरे को टोटल कितने टाइल्स लगेंगे 19 टाइल्स अरेंज होंगे उसमें, ठीक है। तो ये आपका लीनियर पैटर्न है, समझ में आया होगा आप लोगों को। तो आप लोगों का ये जो फॉर्मूला है 2n-1, इसको आप ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ टाइल्स क्या फॉर्मूला बन गया 2n-1 वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेज, ठीक है। ये आपको दिया गया। अभी हम लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स इन 15th स्टेज। वी हैव टू फाइंड आउट नंबर 1, फाइंड नंबर ऑफ टाइल्स इन 15th स्टेज, 26th स्टेज, ये हम लोग को निकालना है। तो 15th स्टेज में नंबर ऑफ टाइल्स क्या होगा देखिए 2 इंटू एट 15th स्टेज 2 इंटू 15 -1 मीन्स 30 -1 कितना हो गया आपका 29 टाइल्स हो गया। एट 26th स्टेज 2 इंटू 26 2 इंटू 26 -1 मीन्स 52 -1 मतलब 51 टाइल्स। समझ में आ रहा है, मतलब 26th स्टेज में कितने टाइल्स हो जाएंगे 51, 15th स्टेज में कितने टाइल्स हो जाएंगे 29। विच स्टेज विल contain 21 tiles and 47 tiles। आपको ये भी निकालना है विच स्टेज विच कंटेन 21 टाइल्स। तो 2n-1 इज इक्वल टू 21, तो 2n इज इक्वल टू 22,
तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 11। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 11th स्टेज कंटेन 21 टाइल्स। फिर 2n-1 इज इक्वल टू 47 टाइल बोला गया है, तो 2n इज इक्वल टू 48, तो n इज इक्वल टू 48/2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 मीन्स 24th स्टेज will contain 47 टाइल्स। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। तो यही हम लोगों को ये जनरल फॉर्म पता है तो हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो यही है आपका लीनियर पैटर्न। किसी भी चीज़ को हम लोग एक जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। बेला हैज़ 100 रुपी एज हर पॉकेट मनी, शी स्पेंड ₹5 एवरी डे। मतलब उसके पास 100 रुपये हैं, वो हर दिन 5-5 रुपये खर्च करती है। तो आपको ये 3 क्वेश्चन पूछा गया है। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी बी लेफ्ट विथ 40 रुपीज़? What amount will be left on 15th day? How many days will it take for the entire amount to be spent? 3 क्वेश्चन पूछा गया है, तो सोल्यूशन बनाते हैं। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ डेज है और यहाँ पे अमाउंट लेफ्ट, ये आपको रुपीज़ में दिया गया है। नंबर ऑफ डेज यदि 0 है तो उसके पास 100 रुपये है। नंबर ऑफ डेज यदि 1 हो जाता है तो 100 माइनस 1 इंटू 5, तो 100 माइनस 5 कितना हो गया उसके पास 95 रुपीज़। नंबर ऑफ डेज 2 है तो 100 माइनस 5 इंटू 2, तो 100 माइनस 10 मतलब उसके पास 90 रुपीज़ बचेगा। नंबर ऑफ डे यदि 3 है तो 100 माइनस 5 इंटू 3, तो 100 माइनस 15, उसके पास 85 रुपीज़ बचेगा। तो इस प्रकार से चलते जाएगा। तो नंबर ऑफ डे n है, उसके पास कितना रुपीज़ बचेगा 100 माइनस 5 इंटू n, मतलब 100 माइनस 5n। ये आपका एक जनरल फॉर्म बन गया, कितना अमाउंट बच रहा है वो निकालने की। ठीक है, तो ये मेरा टेबल कुछ बना हुआ था ऐसे। तो आपका जो लीनियर एक्सप्रेशन क्या बन गया, अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल टू अमाउंट लेफ्ट आफ्टर n डेज इज इक्वल टू 100 माइनस 5n। ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन बन गया। अब आपको क्या पूछा कि आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी बी लेफ्ट विथ ₹50? तो पहले वाले का आंसर निकालते हैं। 100 माइनस 5n इज इक्वल टू 40 दिया, मैंने 50 पढ़ा शायद, सॉरी 40। तो 5n इज इक्वल टू 100 माइनस 40 मतलब 60, तो n इज इक्वल टू 60/5, 5 1 5, 5 2 10, तो n कितना हो गया 12 डेज, मतलब 12 दिनों के बाद में उसके पास मात्र 40 रुपीज़ बच जाएगा। ठीक है, आफ्टर 12 डेज शी हैज़ 40 रुपीज़ लेफ्ट। ठीक है, अभी आपको पूछा गया व्हाट अमाउंट विल बी लेफ्ट ऑन 15 डेज। 15 डेज में कितना रुपीज़ रहेगा उसके पास में, तो अमाउंट सेकेंड करा रही हूँ, अमाउंट ऑन 15th डे इज इक्वल टू 100 माइनस 5 इंटू 15, 100 माइनस 75, तो 25 रुपीज़। ठीक है, तो अमाउंट लेफ्ट ऑन 15 डेज इज इक्वल टू 25 रुपीज़। आप आंसर लिख लीजिए, अमाउंट ऑन 15th डे इज इक्वल टू 25 रुपीज़। ठीक है, थर्ड में पूछा गया है आपको कि हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर द इंटायर अमाउंट टू बी स्पेंट? पूरा खर्च होने में उसको कितना दिन लगेगा? तो आपका हो जाएगा 100 माइनस 5n इज इक्वल टू 0 और 5n इज इक्वल टू 100, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 20। तो आपका मतलब 20 डेज में उसका पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। तो आप आंसर लिख लीजिए, इट विल टेक 20 डेज टू स्पेंड द इंटायर अमाउंट
ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हो रहा है ना? ये ज़रूरी है हम लोग को निकालना। ये मालूम चलेगा तो हम लोग सारे आंसर्स निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए इसमें क्या दिया गया है। एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट्स एट ₹25। मतलब एक ऑटो रिक्शा है जिसका किराया आपको ₹25 गिवन है और ये 25 रहता है इनिशियल 2 किलोमीटर्स के लिए। मतलब यदि पहला किलोमीटर है तो भी ₹25 फेयर है, 2 किलोमीटर के लिए भी फेयर कितना है? ₹25 है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ फेयर रुपीज़ में। यदि वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो किराया कितना हो जाएगा? 25 प्लस ₹15 बढ़ रहा था, 15 इंटू 1, 25 प्लस 15, ₹40। ठीक है, यदि वो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो किराया 25 प्लस 15 इंटू 2, मतलब 25 प्लस 30, तो ये आपको हो जाएगा ₹55। यदि वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो स्टार्टिंग की 2 किलोमीटर की तो 25 है, प्लस 15 इंटू 3, तो 25 प्लस 15 तो जो 45, ये आपका हो गया ₹70। ठीक है, तो यदि वो n किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो फेयर कितना हो जाएगा? 25 प्लस n-2 इंटू 15, ये हो जाएगा फेयर। n-2 इसलिए क्योंकि शुरुआत में 2 किलोमीटर के लिए किराया फिक्स है, इसीलिए ये आपका n किलोमीटर के लिए फेयर इस इक्वेशन से निकलेगा। मतलब 25 प्लस 15n माइनस 15 टू द 30, तो 15n माइनस 5, ये आपका निकल गया इक्वेशन। ठीक है, तो आपका निकल गया ये देखिए जनरल फॉर्म फॉर फेयर फॉर n किलोमीटर। कितना हो गया यहाँ पे? 15n माइनस 5, जहाँ n का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, मतलब 2 किलोमीटर से ज़्यादा होने के लिए। ठीक है, अब आपको पूछा गया है व्हाट विल बी द फेयर फॉर ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के लिए कितना होगा फेयर? तो यहाँ पे लिख देती हूँ फेयर फॉर ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर। कितना हो जाएगा देखिए, 15 इंटू 10 माइनस 5, मतलब 150 माइनस 5 कितना हो गया? ₹145। सेकेंड आपको पूछा गया है कि हाउ मेनी किलोमीटर विल द फेयर बी? ₹130। तो लेट फॉर n किलोमीटर फेयर बी ₹130। इसको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? 15n माइनस 5 इज इक्वल टू 130, तो 15n इज इक्वल टू 130 प्लस 5, मतलब 135। 15n इज इक्वल टू 135, तो n इज इक्वल टू 135 डिवाइडेड बाई 15, 5 टू जा 15, 5 टू जा 10, 5 7 जा 35, 3 9 जा 27। तो फॉर डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर फेयर विल बी ₹130। ठीक है, मतलब ₹130 यदि वो फेयर दे रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 9 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने सारे एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 2.3 के पहले के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 2.2 2.1 मेरे पिछले वीडियोस में अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके डाला हुआ है। आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आएगा। तो इसी प्रकार के इजी सोल्यूशन के लिए और अपना सारा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, और बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का मेरे साथ बने रहने के लिए।